नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश का रिश्ता ऐतिहासिक स्तर पर सबसे नीचे चला गया और इसकी कई वजहें रही। लेकिन ये मामला तब और ज्यादा सतही हो गया जब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिया, क्योंकि इस बार T20 विश्व कप की मेजबानी भारत में भी किया जाना था और बांग्लादेश के कुछ मैच भारत में होते, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत के साथ खेलने से मना कर दिया। अब ये क्रिकेट और खेल वगैरह जो चीजें होता है ना, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। जब दोनों देशों के बीच रिश्ता काफी तनावपूर्ण रहे तो खेल ही एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से संबंध को बेहतर किया जा सकता था और बांग्लादेश भारत के बीच वह रास्ता भी बंद हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में अब चुनाव संपन्न हो गया। अंतरिम सरकार के जो मुखिया थे मोहम्मद यूनुस, उनकी विदाई हो गई है, नई सरकार आ गई, शपथ ग्रहण हो गया, नए खेल मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए और उसके बाद बांग्लादेश ने भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर के एक अच्छा पहल किया है। इससे न सिर्फ खेल की बात की जाएगी बल्कि खेल के माध्यम से दो पड़ोसी देश, दो कह सकते हैं कि जो नेचुरल अलायंस है, उनके बीच जो रिश्ता खराब हुआ है पिछले तकरीबन 2 साल में, वो फिर से एक बार मधुर होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ हुआ है इसको विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश के जो नए खेल मंत्री हुए हैं उनका नाम है अमीनुल हक। अब हक साहब ने भारत और बीसीसीआई के साथ क्रिकेट संबंध को सुधारने के लिए नई पहल की है और यह कहा गया है कि जो T20 वर्ल्ड कप में एक तरह से स्थिति खराब हुआ, उसके बाद एक नया रिश्ता बन सकता है। अब यहां पर क्या रुख लिया गया है? शपथ लिया उन्होंने जब वहां पर खेल मंत्री के रूप में, फिर उसके बाद उन्होंने भारत के जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में भले ही बांग्लादेश पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, लेकिन इसके बाद जो खेल संबंध चलने चाहिए वो सकारात्मक हो। यानी कि कुल मिलाकर के दोनों देश जो हैं एक सकारात्मक बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और भारत भी ये चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध दोस्ताना होना चाहिए। और यह बयान उनका जो है यह संकेत देता है कि नई सरकार बांग्लादेश में जो अभी चुनी गई है वह विवाद को समाप्त करके और तमाम विवादों के व्यवहारिक समाधान को ढूंढना चाहती है। राजनीतिक स्तर पर संवाद क्या क्या हो रहा है, जरा इसको लेकर के भी बातें करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश के नेता तारिक रहमान को चुनाव जीत पर बधाई देते हैं। दोनों नेता के बीच फोन पर बातचीत होती है। बांग्लादेश और भारत के बीच साझा विकास कैसे हो, सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के क्या कार्य करने हैं और बीएनपी ने भारत के साथ रचनात्मक संबंध कैसे विकसित किए जाए, इसको लेकर के भी बात किया। कुल मिलाकर के ये तमाम घटनाक्रम ये दिखाता है कि जल्द ही भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध एक बार फिर से मधुर होने वाले हैं। बांग्लादेश भारत क्रिकेट विवाद क्या रहा, उसको लेकर के हमने आपसे पहले चर्चा किया था कि किस तरह से लगातार द्विपक्षीय श्रृंखला भी खेलते हैं, एशिया कप भी, आईसीसी टूर्नामेंट भी, लेकिन इस बार खेलने से मना कर दिया और इसको लेकर के ही ये विवाद हुआ जो खास करके T20 वर्ल्ड कप का पूरा घटनाक्रम हुआ और जिसमें कहा गया सुरक्षा का हवाला दिया गया। और ये चीजें एक तरह से आईपीएल के एक प्लेयर हैं जो बांग्लादेश से संबंधित थे, उनके निकाले जाने के बाद ये सारा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था। हालांकि ये बातें जो अब समझ में आ रहा है कि वह बीते दिनों की बातें हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए, बांग्लादेश में जो इशूज हुआ, जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ वर्षों में हुआ, खास करके शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ जाने से, उसमें हुआ कि अल्पसंख्यक को टारगेट किया गया। पूरा जो मूवमेंट ढाका यूनिवर्सिटी से निकला था वो बांग्लादेश में शेख हसीना की जो चुनी हुई सरकार थी, अवामी लीग की जो पार्टी थी, उसके खिलाफ हुआ था। लेकिन ये यू टर्न मार के बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये मामला हो गया। यही तो हुआ था, जिसमें से ये कहा गया कि बांग्लादेश में खास करके हिंदू और बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और इसका सीधा असर भारत के साथ संबंध पर भी पड़ा। फिलहाल चुनाव की स्थिति को अगर देखते हैं, बांग्लादेशी संसद में कितने हिंदू पहुंचे हैं, तो यहाँ पर समझिए 79 जो माइनॉरिटी हैं वो उम्मीदवार थे इस चुनाव में, जिसमें से हर एक पार्टी, बीएनपी में भी दिया था, जमात इस्लामी ने भी ये सीट दिया था, इसमें से सिर्फ 4 जीते हैं। सभी विजेता उम्मीदवार बीएनपी पार्टी के ही हैं, यानी कि जमात इस्लामी से कोई भी हिंदू वहां के पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं। 3 हिंदू उम्मीदवार और 1 आदिवासी उम्मीदवार जो है विजयी हुए हैं, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 4 हिंदू यहां पर देखने को मिला है। तारिक रहमान की कैबिनेट में 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री है, जो कि तारिक रहमान जो कि खुद
प्रधानमंत्री बने हैं और इसके अलावा उन्होंने एक अहम मंत्रालय अपने पास रखा है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसके अलावा कई और मिनिस्ट्री आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। जो महत्वपूर्ण है उस पर मैं नजर आपको लाना चाहता हूं। देखिए, निताई राय चौधरी, ये इनको दिया गया है कल्चरल मिनिस्ट्री, ये एकमात्र हिंदू मंत्री इसमें है। तो कुल मिलाकर के अल्पसंख्यकों पर जो वहां पर अत्याचार हुआ है, उसके बाद बीएनपी के द्वारा एक हिंदू को मिनिस्टर बनाना, वो भी कल्चरल मिनिस्ट्री देना, ये दिखाता है कि बांग्लादेश की ये जो तारिक रहमान की नई सरकार है, ये मैच्योर तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। संकेत भारत को दिया जा रहा है कि हम आपके साथ संबंध को बेहतर करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और नाम जिस पर चर्चा नहीं हुआ है मीडिया में कहीं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है दीपेन देवान। अब ये दीपेन देवान जो है, चटगांव हिल ट्रैक्टर्स मंत्रालय इनको दिया गया है और ये बौद्ध समुदाय से आते हैं। आपको ध्यान देना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ वो हिंदू के साथ साथ बौद्धों पर भी हुआ। तो कुल मिलाकर के यहां पर 2 मिनिस्ट्री जो आप देखेंगे अल्पसंख्यक को दिया गया है, और ये 24 कैबिनेट और 24 राज्य मंत्री में। तो कुल मिलाकर के हम इतना कह सकते हैं कि ये नई सरकार जो है तारिक रहमान की, वह एक तरह से मैच्योर पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है और भारत को एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश भी है कि हम आपके साथ रिश्ते को बदलना चाहते हैं, भारत विरोधी माहौल हम खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ बायलैटरल टॉक करना चाहते हैं विभिन्न मुद्दे पर। लंबे समय से जो राजनीतिक स्थिरता नहीं बन पाया है, माहौल पूरी तरह से खराब है, उसको यहाँ पर परिवर्तन करना चाहते हैं और खास करके एक लंबा सीमा साझा करता है ये दोनों देश। तो निश्चित तौर पर सीमा सुरक्षा और उसको लेकर के सहयोग की जो भावना है, उन सब को हम बेहतर करना चाहते हैं। ये दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहा है। अब यहां पर यह भी है कि भारत के लिए कितना अहम बांग्लादेश चुनाव परिणाम है। अब तारिक रहमान यहां पर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बीएनपी 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त भी बना ली, जीत करके भी आ गई। अब जानते हैं कि तो पहली बार ऐसे हुआ कि शेख हसीना की आवामी लीग जो पार्टी है उस पर प्रतिबंध था, तो वो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जमात और नई जो स्टूडेंट ने पार्टी बनाया था, जो ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र मिलकर के, ये सभी को लगभग 40 सीट के आसपास ही आया और नई पार्टी जो स्टूडेंट का था उनको तो तकरीबन 7 सीट ही आया। तो एक चीज यह भी समझ में आया यहां से कि चुनाव परिणाम ने यह दिखाया कि जिस तरह से शेख हसीना और बांग्लादेश सरकार के तरफ जो एक मूवमेंट चलाया गया था, कहीं न कहीं वो सारे लोग, उनको बांग्लादेश के एक बड़ी आबादी का समर्थन नहीं रहा। ये बात भी यहां से निकल करके आता है। इस चुनाव परिणाम के बाद भारत भी आप देख सकते हैं कि अधिक सक्रिय हुआ है। आवामी लीग पर प्रतिबंध होने के साथ ही इस बात को लेकर के तय हो गया कि आप भले ही शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं जाने दे रहे हैं या लौटा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप जो है बीएनपी के साथ संबंध बेहतर करें, क्योंकि आगे चल करके तभी दोनों देशों का संबंध बेहतर हो सकता है और भारत विरोधी जो माहौल है बांग्लादेश में, वह भी तभी खत्म हो सकता है। नहीं तो ये चिंता का विषय निश्चित तौर पर रहेगा। इसलिए जैसे ही चुनाव जीतते हैं, बीएनपी के जो लीडर हैं उनको प्रधानमंत्री जो यहाँ पर देखेंगे सकारात्मक रवैया अपनाते हुए वहाँ पर जीत की बधाई भी देते हैं। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शपथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन अपनी व्यस्तता की वजह से वो नहीं जा सके। तो इस पूरे घटनाक्रम में उनके प्रतिनिधि बन के जो गए, ओम बिरला गए, जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर गए थे और एक तरह से दोनों देशों के रिश्ते को लेकर के उन्होंने बात किया। अब बीएनपी यहाँ जीतता है तो बीएनपी की जीत भारत के लिए राहत भरी खबर भी है, क्योंकि जमात इस्लामी विरोध में था। अगर जमात इस्लामी जीतता तो जमात जो है वो अक्सर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता रहा है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके प्रभाव में रहा है और जमात पर प्रतिबंध भी लगा हुआ था। मोहम्मद यूनिस की जो सरकार, अंतरिम सरकार रही, उन्होंने बहुत सारे लीडर को जेल से छोड़ दिया, प्रतिबंध हटा दिया। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए तो राहत की बात हुआ ना कि अगर बीएनपी ही जीतती है तो भारत और जो बांग्लादेश में बीएनपी की पार्टी रहा तो इनके रिश्ते सहज हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में थोड़े से सहजता ला जा सकता है, लोकतांत्रिक और व्यवहारिक अप्रोच लगा करके दोनों देश अपने संबंध को बेहतर कर सकते हैं भारत के साथ। लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। चुनौतियां यह है कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर, एक लंबा सीमा बांग्लादेश उसके साथ साझा करता है, तो पूर्वोत्तर की पूरी सुरक्षा उस पर टिकी हुई है। खास करके त्रिपुरा देखेंगे, त्रिपुरा में 7 डिस्ट्रिक्ट है और ये सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है।
तो जाहिर सी बात है आप बांग्लादेश को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अगर नॉर्थ ईस्ट तक जाना है तो चिकन नेक है, जो वो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस पर हमारा एक संकीर्ण रास्ता है जो तकरीबन 25-26 किलोमीटर का है। तो जाहिर सी बात है वहां भी बांग्लादेश पर निर्भरता है। चीन वहां अपनी पहुंच बना रहा है तो उसके प्रभाव को भी रोकना है। व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाएं हम चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ाएं, उसके लिए बांग्लादेश की हमें सहयोग चलाए। तो कुल मिलाकर के अगर आप ओवरऑल देखते हैं साउथ एशिया में अगर आपको संतुलन बना करके चलना है तो बांग्लादेश के साथ नई सरकार जो बनी है उसके साथ संतुलित व्यवहार करना पड़ेगा और यही अप्रोच भारत सरकार लगाती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात क्या है कि बीएनपी जो नई पार्टी आई है, जो प्रधानमंत्री तारिक रहमान आए हैं, इनको भी ये बात समझ में आ रहा है। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि एक संतुलित सरकार एक व्यवहारिक अप्रोच के साथ और बहुस्तरीय संवाद करते हुए ये दोनों देश अपने जो रिश्ते खराब हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में उसको बेहतर करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई जो T20 वर्ल्ड कप खेलने का ना फैसला बांग्लादेश ने लिया वो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के दबाव में ले लिया या पाकिस्तान के बहकावे में ले लिया और फिर से इस दोनों देशों के रिश्ते को मधुर करने में क्रिकेट सॉफ्ट पावर बनके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।